हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 5 की, जो कि है पाइथन। तो पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि बहुत ही इजी होती है। इसे समझना, इंटरप्रेट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी होता है और इसे कोड करना भी इजी होता है। इसे ही आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। तो लर्निंग आउटकम में हमारे पास सबसे पहले है कि हम ये सीख पाएंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं कुछ, थ्रू गेमिफाइड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम इनको सीख सकते हैं, जो कि हम सीखेंगे। दूसरा, एक्वायर इंट्रोडक्टरी पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स इन अ वेरी यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट। तो सबसे पहले अब पाइथन पे आते हैं कि पाइथन आखिर है क्या। तो पाइथन एक हाई लेवल की, मतलब थोड़ा हाई लेवल है इसका, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी होता है, जिस कारण से इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी से पढ़ा जा सकता है, कोड किया जा सकता है। इट्स सिंटेक्स, ये लाइन आपको याद रखनी है। सेकंड है, इट्स सिंटेक्स इज ईजी, मेक्स इट ईजी बिगिन फॉर, मतलब बिगिनर फ्रेंडली होता है एंड अलाउज डेवलपर्स टू राइट क्लीन एंड कंसाइज कोड्स। सिंटेक्स का मतलब आप याद रखना, सिंटेक्स का मतलब एक सिंपल, अगर हम इंग्लिश की टर्म्स में समझे तो ग्रामर मान लो इसको, ग्रामर समझ लीजिए। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, वैसे ही पाइथन में सिंटेक्स होता है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे इंग्लिश में हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, वैसे ही पाइथन में भी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, बस उसका थोड़ा रोल अलग हो जाता है। जैसे इन्वर्टेड कॉमास है, देन हमारे पास ये हैशटैग का साइन है, और भी बहुत सारे साइन, जैसे एक्सक्लामेटरी हो सकता है, और भी कुछ साइन इसमें होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि पाइथन इज़ पोर्टेबल एंड वर्सेटाइल। पोर्टेबल है और वर्सेटाइल भी है, रनिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, अलग अलग जगह। जैसे आपने देखा ही होगा कि गेम्स बनाने के लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इसको यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादा चेंज करने, ज़्यादा मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती, ज़्यादा टफ नहीं होती है ये। वाइडली यूज़ की जाती है अलग अलग फील्ड में, जैसे वेब डेवलपमेंट, मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे गेमिफाइड गेम्स के लिए, गेम्स डेवलप करने के लिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमेशन के लिए, डेटा साइंस के लिए, इन सब चीज़ का यूज़ किया जाता है, पाइथन का यूज़ किया जाता है। इसलिए पाइथन हमें समझनी भी है। अब पाइथन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, हम गेम्स बनाने के लिए, 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए, देन वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस के लिए, और ये कुछ डेटाबेस एक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही इन्हें भी यहीं पर लिख दिया हुआ है, तो ये आप इसे देख सकते हैं, जबकि ये आपके शायद एग्ज़ाम में आने की चांसेस नहीं है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि है पाइथन बेसिक्स। बेसिक्स समझेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है। पाइथन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल जैसे आपने मैथमेटिक्स या इंग्लिश में भी समझा होगा, वेरिएबल्स का मतलब सिंपल ये होता है ना, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट तो वो हो जाते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सिंपल अगर टर्म्स में बात करूँ मैं, तो एक्स है, वाई है, Z A B C, ये सारे, इनमें आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर, या ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना इसकी, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स का पाइथन में भी यूज़ किया जाता है। सिंबॉलिक नेम्स दिए जाते हैं दैट रेफर टू ऑब्जेक्ट्स और वैल्यू स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी। दे आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी पाइथन प्रोग्राम। पाइथन को कोड करने के लिए, पाइथन जो लैंग्वेज है, उसे अगर हमें किसी चीज़ में, किसी कंप्यूटर में कोड करना है, उसके लिए वेरिएबल्स का मेजर रोल है। वेरिएबल से ही पाइथन बनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, तो नेम जीत। तो हेयर एक्स एंड नेम आर वेरिएबल, ये नाम भी है, इसे भी वेरिएबल की कैटेगरी में डाला जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट्स टू नोट हैं कुछ हमारे पास। तो इनमें आप ये देख सकते हैं कि हमें जैसे हम कोड लिख रहे हैं, तो हमें उसमें वेरिएबल टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल कौन सा, उसका टाइप बताने, जैसे नाम का वेरिएबल है, नंबर की फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, मतलब वो जो कंप्यूटर जिसमें हम कोड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा, ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि ये कौन सा है टाइप। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एनी टाइम, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वही होते हैं ना वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज की जा सके। शुड बी मीनिंगफुल एंड फॉलो रूल्स, मीनिंगफुल होने चाहिए। इसके बाद है
नेमिंग वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनका नाम देने के लिए जैसे हमें मान लो कुछ लिखना है, कोई भी नाम लिखना है, जैसे कि हमें लिखना है राम। तो इसको लिखने के लिए पाइथन में हमें कुछ कुछ सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ता है, रूल्स होते हैं इसके नाम देने के लिए वेरिएबल को। तो उसके लिए जैसे अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है, यूज़ नहीं मतलब उसे स्टार्ट ही अंडरस्कोर से किया जाता है। मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, जैसे अंडरस्कोर से शुरू करते हैं, और लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर, ये सारी चीज़। जैसे ये AI9 है, हमारी क्लास 9th है, तो AI9 ऐसे करके यहाँ पर ये लिखा जा सकता है। इसमें अंडरस्कोर की नीड होती है। कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड, मतलब इफ़ फॉर एल्स, आप बाद में देखेंगे कि इफ़ फॉर एल्स ये पाइथन के कुछ वर्ड्स होते हैं। पाइथन में इनका काफ़ी यूज़ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमें लिखन यही हो, उनमें चेंज किया जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये केस सेंसिटिव होता है, पाइथन केस सेंसिटिव होता है। नेम एंड नेम आर डिफरेंट। जैसे कि अगर आपको अगर समझ नहीं आया तो यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नेम में एन बड़ा है, यहाँ नेम में एन छोटा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है NUM, चलो बड़ा है, पूरा ही लिख देते हैं, नंबर NUMBER, ये पूरा है, कैपिटल में है, राइट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर, ये शॉर्ट में है, इसे हम शॉर्ट में लेंगे MBER। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल लेटर्स में है, ब्लॉक लेटर में, और ये शॉर्ट में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पाइथन है उसमें कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर और स्मॉल लेटर्स में अलग अलग चीज़ें, मतलब उसे समझ नहीं आएगा कि दोनों में फ़र्क है, वह फ़र्क है या नहीं। हमने तो अपने अकॉर्डिंग लिखा कि दोनों सेम ही है, बट पाइथन को केस सेंसिटिव है, इसलिए उसे लगेगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सेम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम डेटा टाइप्स पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डेटा टाइप का मतलब पाइथन में जितनी भी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू है, हम जैसे मान लें, मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या है, कुछ भी वेरिएबल है। जैसे हमने लिखा राम, लिख दिया, जैसे पहले हमने लिखा था, तो राम वेरिएबल है। उसके बाद 10 लिख दिया या 100 लिख दिया, ये वेरिएबल है। उसके आगे मान लो हमने लिख दिया एप्पल, लिख दिया, ये वेरिएबल है। सब कुछ यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में है। XY ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये सारे, ये सब कुछ वेरिएबल की फॉर्म में है। यानी कि डेटा टाइप क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको भी बताया वेरिएबल्स हैं, उनका एक प्रॉपर डेटा टाइप होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या है इसमें, कई नेम हैं, कुछ तो नेम है, जैसे राम है, एप्पल है, नेम है, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, कुछ हमारे नंबर्स हैं, और नंबर्स में भी क्या है, कुछ डेसिमल 9.8 ऐसे भी तो हो सकता है, 10.50 ऐसे भी तो हो सकता है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसलिए इन सारी वैल्यूज़ का एक प्रॉपर डेटा टाइप होता है। डेटा मतलब डेटा, ये सारा जो है, इसका एक प्रॉपर टाइप होगा, और वो टाइप कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सिंस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस एंड वेरिएबल्स आर इंस्टेंस ऑफ, यस। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद कर लीजिएगा। पाइथन डेटा टाइप्स में सबसे पहले इसके मेजरली 4 डेटा टाइप हैं। पहला न्यूमेरिक टाइप, दूसरा डिक्शनरी, थर्ड सीक्वेंस टाइप, और फोर्थ सेट। ये 4 डेटा टाइप में कौन कौन सा, न्यूमेरिक टाइप, डिक्शनरी, सीक्वेंस टाइप एंड सेट। अब न्यूमेरिक में तो नंबर्स की फॉर्म में होगा, डिक्शनरी में समझ ही आ रहा है, कुछ लेटर्स होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे, सीक्वेंस होता है और सेट होता है। इसमें देखेंगे क्या क्या है। न्यूमेरिक में आगे 3 चीज़ें हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही हैं। पहला है इंटीजर की फॉर्म में, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स है ना, 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, नेगेटिव की फॉर्म में 3.5 3.8 ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो इंटीजर, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स आते हैं हमारे पास। इंटीजर क्या होंगे, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, राइट। होल नंबर्स के साथ नेगेटिव भी, इंटीजर का तो मतलब ही वही है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। इसके बाद फ्लोट, फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे बताया मैंने आपको 54.67, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आते हैं। मतलब पॉइंट्स में आ रहे हैं तो वो फ्लोट की कैटेगरी में आ जाएगा। इंटीजर है नंबर्स, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे सिलेबस में इंटीजर और फ्लोट ही हैं। उसके बाद सीक्वेंस टाइप में 3 चीज़ें आती हैं, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स। ये भी ज़्यादातर हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि लिस्ट में जैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक ही में 3 से 4 होते हैं, आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। टपल भी होता है और स्ट्रिंग भी होते हैं। स्ट्रिंग में जैसे टेक्स्ट और कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है, तो इसे भी समझ जाएंगे। लेकिन
एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की, हमने कोडिंग में तो जो हम वो कर रहे हैं कोड लिख रहे हैं ना उसमें, लेकिन इसमें हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो कंप्यूटर खुद ही गेस कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है। जस्ट एक हमें इंटीजर में बताने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो उसे टपल और स्ट्रिंग की फॉर्म में भी ले लेता है। तो जैसा मैंने बताया इंटीजर में यहाँ पर वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव हैं और नेगेटिव भी हैं। तो इंटीजर में होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल। इसके बाद फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में तो डेसिमल यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग में टेक्स्ट और कैरेक्टर, क्योंकि ये तीन ही है हमारे सिलेबस में, उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया था नहीं है। स्ट्रिंग में क्या है, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है, कोट किए जाते हैं इसमें, है ना। जैसे रेन है 2025, से रेन के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमास, कोई नंबर है 9 है तो उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे से लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइथन को लिखने की, कोड बनाने की। तो यहाँ पर इनपुट जब हम दे रहे हैं, मतलब जैसे कोड बना रहे हैं अगर सिंपल समझे तो ऐसे लिखा जाता है कोड। जब भी हम बनाते हैं ना, अगर हमें कुछ इनपुट देना होता है तो एंटर योर नेम, जैसे यहाँ है हमें अपना नाम बताना है तो हम उसमें लिखेंगे नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। उसके बाद में आगे नेम हमें कुछ ना कुछ लिखा होगा या दिया ही होगा, मतलब हमने लिखा होगा नीचे कि हमारा नेम क्या है। आउटपुट क्या आएगा, हम लिखेंगे जब भी हमें इनपुट देना होगा, याद रखना है, तो हम नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट सिंटेक्स लगाएंगे, एंटर योर नेम सिंटेक्स खत्म करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट नेम, ये हमें लिखना पड़ेगा आउटपुट के लिए। इसके बाद इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी कोड हम लिख रहे होते हैं ना पाइथन का, तो हम लिखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक कोड है, यहाँ पर है हमारे पास एक, मान लो हम एंटर योर नेम ही लेते हैं, तो उसमें ऐसे लिखेंगे ना इनपुट, चलो हम नेम नहीं, हम लिखते हैं एंटर द क्लास, ठीक है। तो इनपुट सिंटेक्स एंटर द क्लास, जो हम क्लास लिख रहे हैं ना वो भी CLSS लिखा जाता है, क्योंकि अगर CLASS लिखते हैं तो उसे कुछ और समझ आ जाता है, तो CLSS लिखना होता है क्लास में। तो इनपुट हमने ये लिखा। अब जो वो हमने मान लो कुछ इनपुट भी उसे नीचे दिया कि क्लास कौन सी है, पुट इनपुट, ऐसे करके हमने उसे दे दिया 9th, राइट, 9 दे दिया मान लो, क्योंकि 9 ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 9th करेंगे तो TH भी आ जाएगा, तो उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, जो कि नहीं चाहिए हमें। तो पुट हमने ये भी लिख दिया। लास्ट में हमने लिखा आउटपुट, मतलब प्रिंट और इनपुट, मतलब हमने प्रिंट क्या करना है, इनपुट जो हमने किया। अब क्या होगा ना, जब भी जो हमें आउटपुट मिलेगा ना, देखो यहाँ हमने लिखा एंटर द क्लास, क्लास किसकी फॉर्म में, यहाँ पर 9 है, 9 क्या है, एक होल नंबर है, यानी कि ये किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में है। तो जब भी अ, वो कंप्यूटर मशीन एक इनपुट लेता है तो वो किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट या कैरेक्टर की फॉर्म में लिखता है, वो नंबर की फॉर्म में नहीं लिखता, ये अच्छे से याद रखना है। नंबर की फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे हमें आगे इंटीजर की वैल्यू लिखनी पड़ती है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, आगे इंट लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आगे इंट, और सिंटेक्स आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इंट ब्रैकेट इनपुट। फिर आगे इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब भी नंबर की फॉर्म में होगा आपको इंट लगाना पड़ेगा, जब भी कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर की फॉर्म में, वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ सीधा इनपुट लिखना है हमें। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट चीज़, सिमिलरली ऐसी अगर डेसिमल में वैल्यू है तो हमें उसमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी फ्लोट लिखना पड़ेगा आगे, जिससे कि वो कन्वर्ट हो पाए। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे 4 ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, देखो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला, जैसे हम कर रहे थे, अगर मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हम मतलब उसे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट ब्रैकेट A+B, और शॉर्ट में लिखना पड़ेगा A+B। तो हमने ये उसे इनपुट दिया, आगे हमने ऑब्वियसली लिखेंगे कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में इंट भी लगाना पड़ेगा। यस, इंट लगाएंगे, पहले इंट लगाया, ब्रैकेट लगाई, देन हमारे पास ये आएगा,
ये जो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी कर रहे हैं ना, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन मतलब हम कुछ साइन लगा रहे हैं जिससे कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये साइन जो लग रहा है, प्लस का साइन लग रहा है ना यहाँ पर, जिससे a और b का रिलेशन बता रहा है वो क्या करना है उनको। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन ऑपरेटर हो जाएगा, और जो a प्लस बी है, a और b हैं, वो ऑपरेंड कहलाते हैं हमारे। ये ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ही वही होते हैं जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनका साइन लगा होता है, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। टेबल के थ्रू यहाँ आप समझ सकते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे यहाँ है, ये प्लस लगाया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, स्टार जैसा बनता है। डिवीजन का एक स्लैश होता है, ये भी याद रखना है। और हमारा रिमाइंडर के लिए परसेंटेज, वो भी उल्टा, हम परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे है परसेंटेज का। इंटीजर डिवीजन के लिए डबल साइन होता है। और रेज टू द पावर के लिए जो हम पावर, जैसे एक्स टू रेज टू द पावर 10, तो उसके लिए हमें डबल स्टार्स बनाने पड़ते हैं इधर। जैसे यहाँ पर देखो टू रेज टू द पावर, ऐसे करके हमें 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगी वैल्यू। 9 की जगह ना 8 लिख लेना, 9 नहीं आएगा, 8 आएगी इसकी वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑपरेटर्स का। नेक्स्ट पार्ट क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको इतना सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है कि इनके नाम क्या क्या हैं, बस ये ध्यान रखना। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज, में वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, वेरिएबल अपडेट देयर वैल्यूज। जैसे कि हमें कुछ कंपैरिजन के लिए है ये, बेसिकली फॉर कंपैरिजन यूज़ होता है ये, याद रखेंगे, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है? ऑपरेटर जैसे ये हैं, ये ऑपरेटर ही हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेकंड वाले में आ जाएंगी, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन के लिए पिछला भी कंपैरिजन ही था, ये वाला भी कंपैरिजन ही है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा फर्क है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेटर में जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल में ज़्यादा नहीं है, जो हम लिखते हैं ए एंड बी, राइट, ऐसे लिखना है कुछ, तो उसमें एंड आ जाएगा, और नॉट, ये सारे भी ऑपरेटर ही हैं, ये भी रिलेशन ही बता रहे हैं ना दोनों का, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएगा, जिसमें नंबर्स में होता है, टेक्सचुअल होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल एंड ऑपरेटर दैट पाइथन कैन इवैल्यूएट टू प्रोडक्ट अ रिजल्ट। मतलब ये ए प्लस बी बाई सी जो है, ये एक एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज़ का, ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी वैल्यू है, तो इनका कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स लगे हैं इनमें, राइट, और ऑपरेटर्स भी लगे हैं। ऑपरेटर क्या है? प्लस है, और वेरिएबल्स क्या है? ए और बी हैं, और प्लस ऑपरेटर है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट बनाने के लिए एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाता है, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में भी ऐसा ही होता है। टाइप कन्वर्जन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, टाइप जैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं ना, उसको चेंज करने के लिए है, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं, सिलेबस में नहीं है ये। अब बात करते हैं हम पाइथन लिस्ट की। पाइथन लिस्ट में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कुछ जैसे देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है एक हमें कुछ इनपुट देना है, मान लो हम इनपुट दे रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट चाहिए, तो हम इनपुट देंगे। इनपुट क्या दे रहे हैं? ब्रैकेट, सिंटेक्स, एप्पल प्रिंट, मतलब हमें एप्पल प्रिंट कराना है, तो इनपुट क्या है? एप्पल। याद रखना, शॉर्ट में होते हैं सारी चीज़ें, एप्पल। फिर नेक्स्ट हमें लिखना है इनपुट, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट करानी है? एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना प्रिंट कराना है, ठीक है। इसके बाद सेम ही इनपुट लिखेंगे, और हमें मान लो ब्लूबेरी प्रिंट करानी है, तो ब्लूबेरीज, ब्लूबेरी, ये प्रिंट कराना है। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में, डिफरेंट एज ए इनपुट देने की जगह हम क्या कर सकते हैं ना, एक ही लाइन में हम उसे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है, मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, कौन कौन से? एप्पल, बनाना, ब्लूबेरी। वैसे ही यहाँ पर नेम देने के लिए, जैसे इन्होंने यहाँ 3 चीज़ें दी है, एक ही लाइन में, एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में से कवर कर दिया है। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, और बीच में लिखा हमने एप्पल, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, और बीच में क्या लिख दिया? बनाना, एंड देन तीसरे में भी लिखा और ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। इससे हमारा यहाँ पर बहुत ही ईजीली हम लिस्ट का यूज़ करके कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर
ख़त्म हो जाता है। एक बार लास्ट में आपको एक कोड लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको और बेटर समझ आ जाए। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, पाइथन कोड लिखना है हमें इस चीज़ के लिए, जो कि है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, राइट। ये एरिया होता है रेक्टेंगल का। इसे हमें कोड की तरह लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि हम लेंथ ही तो एज ए इनपुट दे रहे हैं ना, तो लेंथ इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ जो है वो किस वैल्यू में होगी? होल नंबर्स की फॉर्म में होगी। होल नंबर यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर को पहले हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट वो खुद नहीं लेता, वो फ्लोट की टर्म्स में लेता है। इंट हमें लगाना पड़ता है। इंट इनपुट, राइट। और इनपुट के आगे हम एक और लगाएंगे और डॉटेड न्यू से सिंटेक्स एज ए सिंटेक्स लेके चलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एंटर द लेंथ ऑफ, पूरा लिखेंगे इसे, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसे करके जो भी आगे वो पूछेगा कि लेंथ क्या है, उसमें हमने मान लो 9 पुट कर दिया। 9 पुट करेंगे तो उसमें वो फिर उसे पुट करके 9 पुट करके फिर हमारे पास एक वैल्यू निकालेगा। और अब हमें क्या करनी पड़ेगी? उसकी विड्थ भी फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब विड्थ का भी उसे इनपुट देना पड़ेगा। तो विड्थ इज इक्वल टू, वही लिखेंगे, इंट ब्रैकेट इनपुट, इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास, एंड उसके बाद लिखेंगे एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इन्वर्टेड कॉमास ऑफ, एंड देन ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो इन्वर्टेड कॉमास लगा के ही होता है ये क्वेश्चन। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, उसके बाद वो वैल्यू खुद पूछेगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। फाइनली हम क्या लिख देंगे? लास्ट में प्रिंट करना है। ऑब्वियसली हमें आउटपुट चाहिए, तो हम लिखेंगे प्रिंट, क्या चाहिए हमें? एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो प्रिंट लेंथ इंटू का साइन क्या था हमारा? LENGTH। इंटू का साइन एक स्टार के रूप में था, तो स्टार ब्रेथ या विड्थ जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, तो वही लिखेंगे, विड्थ इन्वर्टेड कॉमा ऑफ एंड देन क्लोज। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है? एक कोड बन जाता है। ऐसे ये हमारा एक कोड बन गया। तो ऐसे ही डिफरेंट कोड्स आप बना सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।